दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैंकिंग से रिलेटेड एक खबर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है और बात ये की जा रही है कि जल्दी ही भारत में अब प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि अभी तक आप जिन कागज के नोटों का इस्तेमाल करते थे वो नोट सब बंद होने वाले हैं और आरबीआई की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब प्लास्टिक के नोट मार्केट में आएंगे और उन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन क्या ये खबर सही है? इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या सच में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? और अगर सच में प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं तो वो कब से आएंगे? क्या एक दिन मोदी जी रात को 8 बजे ऐलान कर देंगे कि कल से प्लास्टिक के नोट चलेंगे और कागज के नोटों पर बैन लगा दिया जाएगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरबीआई की तरफ से यह कहा गया है कि जल्दी ही भारत में प्लास्टिक के नोट लॉन्च कर दिए जाएंगे। दोस्तों, 5 जून 2026 को मौद्रिक नीति बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। पहले आप गवर्नर की ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। पॉलीमर नोट की जहाँ तक बात है वो प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी जैसे ही कोई इसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा हम आपको बताएंगे। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन है। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, फॉर दोज बिकॉज दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन इंग्लिश। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, सो व्हाटएवर न्यूज आर्टिकल्स हैव कम, there is some truth in it, but there is no decision. It's only under consideration. We are examining the pros and cons of it and whether it will be worthwhile to do it. It's still at a preliminary stage. It is at a preliminary stage. हालांकि अभी इस बारे में आरबीआई की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इन प्लास्टिक के नोटों को कब से जारी किया जाएगा, क्योंकि देखिए, सिर्फ प्लास्टिक के नोटों को बना देना और उन्हें लॉन्च करना इतना आसान नहीं होता। पहले सरकार के द्वारा इनका एक डिजाइन तैयार किया जाएगा, फिर उस डिजाइन को प्रिंट करने के लिए अलग से मशीन मंगाई जाएगी और उसके बाद भी रातों रात प्लास्टिक के नोटों को लॉन्च नहीं किया जा सकता। उसके पहले इनका ट्रायल किया जाएगा और अगर वो ट्रायल सफल होता है तो फिर इन प्लास्टिक के नोटों को जारी किया जाएगा। पहले 10 का नोट, फिर 20 का नोट, फिर 50 का नोट, ऐसे करके एक धीमी प्रक्रिया के तहत इन प्लास्टिक के नोटों को मार्केट में लाया जाएगा और जो देश भर के एटीएम हैं उनको भी इन्हीं प्लास्टिक के नोटों के अनुसार कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कागज के नोट ठीक ठाक तो चल रहे हैं देश में, फिर प्लास्टिक के नोटों पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इतने सारे नोट प्रिंट करने पड़ेंगे, नई मशीन लानी पड़ेगी, उतना पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी फेस की होगी कि कागज के जो नोट होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि एक तो वो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से फट जाते हैं, कई बार पानी में गीले हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर उन नोटों को सावधानी के साथ ना रखा जाए तो उनके फटने और खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। आरबीआई के एक डेटा के अनुसार भारत में हर साल करीब 2500 करोड़ रुपए सिर्फ गंदे, फटने या सड़ने की वजह से पूरी तरह खराब हो जाते हैं। अब आप इसका मतलब समझो कि इन खराब हुए नोटों की जगह नए कागजी नोट छापने के लिए आरबीआई को अकेले करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इसीलिए इन प्लास्टिक के नोटों को मार्केट में लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में रिजर्व बैंक के द्वारा इनको कुछ चुनिंदा शहरों में एक ट्रायल के तौर पर जारी किया जाएगा, पर फिलहाल के लिए यह है कि आरबीआई ने यह कहा है कि यह सिर्फ एक प्रपोजल है और इस पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में आपको प्लास्टिक के नोट देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कागज के नोटों को कहीं नहीं हटाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो फिलहाल दुनिया के करीब 60 देशों में प्लास्टिक के नोट चलन में हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि क्या जो अमेरिकी डॉलर है जिसकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कद्र की जाती है, क्या वो भी प्लास्टिक का होता है? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिकी डॉलर लकड़ी की लुगदी वाले सामान्य कागज से नहीं बनता, बल्कि ये एक विशेष प्रकार के कपड़े जैसे पदार्थ से बनता है जिसमें 75% यानी कि 75% कॉटन होता है और 25% लेनन होता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है कि क्या भारत में प्लास्टिक के नोटों को जारी होना चाहिए?
क्या आरबीआई का ये एक सही फैसला होगा? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस मुद्दे पर अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।